हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। ठीक है, तो किशन जी है वो कमेंट किए थे कि डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन में अंतर बताइए। तो आज इस वीडियो में हम इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर हो जाएगा कि इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन में क्या फ़र्क होता है। इसको टेक्निकल भाषा में भी और देसी भाषा में भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ये इवेपोरेशन क्या होता है और डिस्टिलेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए जो बेसिक जो सबसे पहला डिफरेंस है, ठीक है, तो पहला ये है कि जो इवेपोरेशन है ना, इवेपोरेशन में लिक्विड प्लस सॉलिड, इवेपोरेशन है इसमें हमेशा लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होता है, जिसमें हम लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, और सबसे पहले ये है कि जो ये दोनों है इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन, दोनों ही एक क्या है, फिजिकल सेपरेशन प्रोसेस है। इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ फिजिकल स्टेट को चेंज करता है और जो इसमें मटेरियल मिले रहते हैं उनको अलग अलग करता है बिना केमिकल रिएक्शन के। तो सबसे पहली बात ये है कि जो इवेपोरेशन है उसमें लिक्विड और सॉलिड ये दोनों का मिला होना जरूरी है। और आते हैं डिस्टिलेशन में, तो डिस्टिलेशन में पहला क्या है, इसमें लिक्विड प्लस लिक्विड या सॉलिड प्लस लिक्विड, ठीक है, मिक्सर। यानी जो डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन में लिक्विड लिक्विड भी मिक्सर हो सकता है या सॉलिड लिक्विड भी मिक्सर हो सकता है। पहला डिफरेंस ये है। लेकिन इवेपोरेशन प्रोसेस वही होगा जहाँ पे जिस मिक्सचर में सॉलिड और लिक्विड दोनों ही मौजूद हो। सिर्फ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का इवेपोरेशन नहीं होगा, उसका डिस्टिलेशन ही होता है। ठीक है ना, और दूसरा देखिए, दूसरा अंतर ये है, सॉरी, देखिए इसमें दूसरा अंतर ये है कि जो इवेपोरेशन है ना, यह इसमें बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, ऑफ कंपोनेंट, अर्थात इवेपोरेशन में जो भी लिक्विड होता है ना उसको सेपरेट करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे तक ही इसको हीट करना पड़ता है। ठीक है ना, अर्थात इसको ये अभी बता रहे हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से, लेकिन अभी देख लीजिए इसमें जो भी सेपरेशन होगा जब हीट करेंगे मटेरियल को तो उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे तक ही हीट करेंगे, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन डिस्टिलेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन में सेपरेट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट, जो डिस्टिलेशन है इसमें जो भी कंपोनेंट का सेपरेशन होगा वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा। अर्थात लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट तक जो भी कंपोनेंट है, जितने भी कंपोनेंट मिले होते हैं, तो उसमें उस कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करते हैं, तभी जाके क्या है, डिस्टिलेशन में वो कंपोनेंट सेपरेट होता है। और एक और चीज़ है, तीसरा है, जो इसमें सेपरेट करने की जो मीडिया, अर्थात इसमें हीट का भी प्रयोग कर सकते हैं या वाइन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अर्थात जो इवेपोरेशन होता है हीट के द्वारा भी होता है और वाइन के द्वारा भी, अर्थात हवा के द्वारा भी होता है। लेकिन जो डिस्टिलेशन है ना, ये सिर्फ हीट के माध्यम से ही अलग हो सकता है। अर्थात डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं तो उसमें कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए दूसरे कंपोनेंट से उसको हीट देना ही पड़ता है, उसमें हवा से काम नहीं चलने वाला है। लेकिन यह इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन में हवा से भी काम चल जाता है और हीट से भी काम चल जाता है। ठीक है ना, और तीसरा चीज, चौथा चीज क्या है,
ये स्लो प्रोसेस है। जो इवेपोरेशन है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जबकि डिस्टिलेशन है ये क्या है, फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, आइए इसके माध्यम से, जैसे मैंने क्या है, दो कंटेनर लिया है, एक में क्या है NaCl और H2O यानी नमक और जल का मिश्रण ले लिया है, और दूसरे में क्या है अल्कोहल और पानी का मिक्सचर ले लिया है। अब इनको दोनों को क्या है अलग अलग करना है। तो पहले आते हैं इवेपोरेशन की तरफ, ठीक है ना। जैसे देखिए सी वाटर होता है ना, तो सी वाटर में क्या रहता है, नमक तो मिला रहता है, नमक और पानी, ठीक है ना। तो इसको क्या है, इसमें से जब जल को हटाएंगे अर्थात, तो इसमें क्या है हीट की भी आवश्यकता होगी, अर्थात हीट दे सकते हैं, या फिर सिर्फ हवा से, जैसे समुद्र का जल इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या है धूप में ऐसे छोड़ देते हैं, तो धूप के माध्यम से भी क्या है वाटर वेपराइज हो जाता है, अर्थात वाटर धीरे धीरे क्या है उसमें से इवेपरेट हो जाता है और नमक सिर्फ बच जाता है, ठीक है ना। या फिर दूसरा देखिए, तो यहाँ पे देखिए जैसे क्लॉथ्स हो गया, कपड़ा सुखाते हैं धूप में तो क्या है धूप में भी सूख जाता है, अर्थात हीट मिलता है तब भी सूख जाता है, यानी पानी उसमें से निकल जाता है। या फिर अगर छांव में डाल दे तब भी क्या है हवा के माध्यम से, यानी सिर्फ हवा से ही उसमें से पानी रिमूव हो जाता है कपड़े से, ठीक है ना। जैसे फल हो गया, फल की क्या है धूप में रख दें या फिर ऐसे छांव में रख दें, तो उसमें से जो वेट होता है अर्थात कहे तो जूस जो होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है उसमें से इवेपोरेट होने लगता है, और उसको क्या है क्या बॉइलिंग पॉइंट तक उसको हीट करते हैं, नहीं करते हैं, वो किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है ना। देखिए चौथा, ये पांचवा चीज क्या है, ये एनी टेम्परेचर, ठीक है ना, और ये क्या है फिक्स टेम्परेचर, ठीक है ना। जो डिस्टिलेशन है वो हमेशा फिक्स टेम्परेचर पे ही अलग होगा, कंपोनेंट को अलग करेगा, ठीक है ना। ये मिक्सर हो गया, जैसे यहाँ पे H2O है और अल्कोहल है, तो H2O को अलग करना है या H2O को अल्कोहल से अलग करना है, तो इसको हीट करेंगे, अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करेंगे, तो क्या है अल्कोहल उसमें से निकल जाएगा और वाटर बच जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे क्या है वेजिटेबल में क्या है, सब्जी भी क्या है रख देते हैं छाँव में, तो उसमें से क्या है जो भी पानी की मात्रा रहती है या फिर कहे तो जूस रहता है वो क्या होता है धीरे धीरे सूख जाता है, तो इसमें क्या है ये इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है ना। नदी है, तालाब है, यहाँ से जो पानी है इवेपोरेट होकर जो बादल का निर्माण होता है, यहाँ पे क्या है किसी भी टेम्परेचर पे पानी क्या है निकल के बाहर चली जाती है, अर्थात ये रहा इवेपोरेशन, ठीक है ना। लेकिन डिस्टिलेशन में क्या होगा, डिस्टिलेशन में उस कंपोनेंट को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करना ही होगा, ठीक है। बाकी अन्य कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई भी वेट चीज़ गीला चीज़ क्या है कहीं भी धूप में रख दे या छाँव में भी रख दे तो धीरे धीरे सूख जाता है ना, लेकिन समय लगता है, ठीक है ना। और डिस्टिलेशन में क्या है अगर अलग करना है तो बहुत ही जल्दी से हो जाएगा। और एक और चीज़ है, ठीक है ना, इसमें जो है इवेपोरेशन में हमेशा सॉलिड, ठीक है ना, तो ज़्यादातर सॉलिड ही क्या है प्रोडक्ट होता है, बट इसमें क्या है लिक्विड प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, इसमें लिक्विड प्रोडक्ट होता है। अगर जो डिस्टिलेशन है इसमें हमेशा क्या है लिक्विड ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और इसमें क्या है सॉलिड प्रोडक्ट होता है। ये कैसे होता है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे NaCl है और H2O है, ठीक है ना। ये NaCl क्या है सॉलिड फॉर्म में रहता है, नमक क्या है सॉलिड फॉर्म में रहता है, और H2O क्या है लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो जब इसको हीट करते हैं या हीट नहीं करते हैं ऐसे हवा में खुले छोड़ दे तो क्या है धीरे धीरे इसमें पानी की मात्रा क्या है कम होती जाएगी, ठीक है ना। और इसका टेम्परेचर देखेंगे तो इसके बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा रहेगा, कम ही रहेगा, ठीक है ना। 40-50 पे ही क्या है वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, और कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद देखें जितना क्वांटिटी रहेगा नमक और HCl के मिक्सचर का तो उसी हिसाब से क्या है ये एक्सट्रैक्ट होने में समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या है लिक्विड क्या है रिमूव हो गई, और जो NaCl है ये हमारा क्या है प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। और दूसरे तरफ देखते हैं जैसे यहाँ पे क्या है
अल्कोहल है और H2O है, ये दोनों को अलग करना है। तो इसको क्या है, इसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करेंगे, ठीक है ना, यानी एक फिक्स टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे और ये क्या है, फास्ट होता है इवेपोरेशन से। तो इसमें क्या है, जो अल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आता है यानी कम होता है, तो ये अल्कोहल क्या है, इसमें से इवेपोरेट होके वेपोराइज होके कंडेंसर में हम इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद से ठंडा करके हम कलेक्ट कर लेंगे लिक्विड स्टेज में, ठीक है ना। और बाकी इसमें सिर्फ वाटर आ गया तो वाटर को हम अलग कर लेंगे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट हुआ, अल्कोहल भी लिक्विड और H2O भी लिक्विड है, ठीक है ना। और देखिए देसी भाषा में कहे ना कि इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन क्या होता है, तो डिस्टिलेशन को फ्रेंड मान लीजिए, ठीक है ना, और इसको मान लीजिए कोई, मान के चलिए अजनबी आ गया, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, जो हमारा फ्रेंड है, जैसे इसी लिक्विड को क्या है, धीरे धीरे टेम्परेचर इसका बढ़ाते गए, लेकिन एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर है, यानी जब इसका बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करेंगे तभी ये कंपोनेंट इससे अलग होगा। उसी प्रकार जो हमारे दोस्त होते हैं उनको क्या है, हम कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं, तो किसी भी बात का वो पूरा नहीं मानते हैं, लेकिन हम क्या है, दिन प्रतिदिन कहते गए, तो एक दिन ऐसा आता है जब उसकी लिमिट क्या है, क्रॉस हो जाती है, अर्थात लिमिट पार कर जाते हैं, तो क्या है, वो छोड़ के भाग जाता है, कहता है कि ये दोस्त क्या है, ये सही नहीं है, मतलब कि ये इतना सारा चीज़ कह गया। लेकिन वही चीज़ एक अजनबी आपसे मिल गए, थोड़ा सा दोस्ती हो गया, ठीक ना, एक अजनबी मिल गया, थोड़ा सा जान पहचान हो गया, उनको क्या है, थोड़ा सा ही कुछ कहेंगे चिढ़ाने वाली चीज़, तो क्या है, तुरंत तो वो खटक जाएंगे, अर्थात आप लोगों से क्या है, दूर हो जाएंगे। लेकिन ये जो फ्रेंड है वो क्या है, जल्दी नहीं होते हैं हमसे अलग, यानी अर्थात उनको क्या है, धीरे धीरे उकसाते हैं, जब उनका लिमिट पार हो जाता है तब हमसे दूर होते हैं। उसी प्रकार जो डिस्टिलेशन है ना, इसको हीट करते जाते हैं, जब इसके बॉइलिंग पॉइंट तक हम हीट कर देते हैं तब जाके ये डिस्टिलेशन के माध्यम से ये कंपोनेंट सेपरेट होता है। और इवेपोरेशन में क्या है, किसी भी टेम्परेचर पे ये जो लिक्विड है या कोई भी सॉल्वेंट हो गया वो एक्सट्रैक्ट होता रहता है, ठीक है ना। तो चलिए और इसके डीप में ले चलते हैं ताकि आपको इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन में कभी दिक्कत ही ना हो, ठीक है ना, अर्थात कोई भी परेशानी ना हो, इनके अंतर कोई पूछ दे तो। चलिए तो चलते हैं और डीप में समझते हैं इसको। तो चलिए अब आइए देखते हैं, अब इसको एक डिटेल में समझने की और कोशिश करते हैं कि इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पे लिया है शुगर मैन्युफैक्चर, ठीक है ना, कि शुगर कैसे बनता है और इसमें इवेपोरेशन का क्या रोल है, और दूसरे तरफ लिया है पेट्रोलियम जिसमें डिस्टिलेशन का क्या रोल है। इसके माध्यम से आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो चलिए, ये यहाँ पे रहा शुगर कोन, ठीक है ना, यानी गन्ना हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे गन्ना हो गया, शुगर कोन हो गया। इसमें से क्या करेंगे, शुगर कोन में से जूस निकालेंगे, शुगर कोन में से क्या करेंगे, जूस निकालेंगे। तो जूस कैसा होगा, जूस पतला पतला होगा, तो जूस को क्या है और ठीक करेंगे, यानी और गाढ़ा करेंगे। तो उस समय, ठीक है ना, जब जूस से हम उसको ठीक और गाढ़ा करेंगे तो उस समय इसमें का जो एक्सट्रैक्ट, जो वाटर की कंटेंट है यानी पानी की मात्रा है, उसको क्या करेंगे, इस जूस से पानी को निकालेंगे। इस जूस से क्या करेंगे, हीट देके यहाँ से पानी को धीरे धीरे निकालेंगे। तो पानी की मात्रा जितनी कम होती जाएगी तो शुगर की मात्रा क्या है इसमें बढ़ती जाएगी, यानी और ये गाढ़ा हो गया। तो किसी भी चीज़ को, ठीक है ना, कोई भी कंपोनेंट हो, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी मिक्सचर हो, यानी उसको पतलेपन से और गाढ़ापन, ठीक है ना, यानी थीन से थिक करने में जो प्रोसेस होती है उसी को इवेपोरेशन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से सिर्फ लिक्विड को निकाल रहे हैं, यहाँ पे पतला है यानी गाढ़ा भी नहीं है, ये पतला है, ठीक है ना, जूस। तो यहाँ से क्या है, लिक्विड को हीट करके निकाल रहे हैं, तो अब ये गाढ़ा बन गया। ये क्या है, इसमें सॉलिड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हमेशा इवेपोरेशन में सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट होता है,
जिसमें हमारा जो मेन पर्पज रहता है वो सॉलिड की कंटेंट को और बढ़ा देना होता है, अर्थात जो लिक्विड कंटेंट है उसको धीरे धीरे रिमूव करेंगे तो उसमें सॉलिड की कंटेंट क्या है, बढ़ती जाएगी, अर्थात उसकी मात्रा क्या है, बढ़ती जाएगी, परसेंटेज बढ़ती जाएगी। तो यही है, किसी भी चीज़ को थिन से थिक करने में जो प्रोसेस किया जाता है उसी को इवेपोरेशन कहते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो लिक्विड या जो सॉल्वेंट या जो भी लिक्विड मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सॉलिड से तो उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करना पड़े, ठीक है। अब देखिए, जब ये ठीक हो गया तो ठीक से क्या करेंगे, अब इसको क्रिस्टल बनाएंगे। तो ये जो ठीक है यानी गाढ़ा है उससे अब क्रिस्टल में जो कन्वर्ट होगा, फिजिकल ऑपरेशन होगा, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्रिस्टल अब बन गया, क्रिस्टल से अब शुगर चीनी बनाने के लिए ये जो प्रोसेस करेंगे क्रिस्टल से शुगर, इस प्रोसेस को कहते हैं ड्राइंग प्रोसेस, ठीक है ना। तो क्रिस्टलाइजेशन या ड्राइंग या केमिकल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी आपको हेडिंग या कोई भी टॉपिक है तो आप उसको कमेंट करिए, उस पर मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आइए, और डिस्टिलेशन में क्या है, यहाँ पे पेट्रोलियम हमको बनाना है, क्या है, पेट्रोलियम बनाना है। तो पहले क्या लिए, क्रूड ऑयल लिए, ठीक है। क्रूड ऑयल को क्या किए, वेपराइज किए उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, यानी क्रूड ऑयल को गर्म करेंगे धीरे धीरे। तो क्रूड ऑयल क्या है, जो हाइड्रोकार्बन का मिक्सर है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन का मिक्सर है। तो जैसे जैसे वेपराइज करते हैं क्रूड ऑयल को तो जिस हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट अटेंड हो जाता है वो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उससे अलग हो जाता है, अर्थात वेपर बन के उसमें से निकलने लगता है। उस वेपर को कलेक्ट करके कंडेंसर के माध्यम से, अर्थात हीट एक्सचेंजर के माध्यम से कंडेंस करते हैं, फिर वो क्या लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोकार्बन आ रहा है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, नेफ्था हो, या डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन है, जो भी आ रहा है उसको अलग अलग कंटेनर में हम कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डिस्टिलेशन है उसमें जिस कंपोनेंट को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, अर्थात अलग करना, हटाना है, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक उसको हीट करना ही पड़ेगा। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं है कि उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करना पड़े, ठीक है ना। और इसमें देखिए, जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था और गैसोलीन, ये सब, गैसोलीन मतलब पेट्रोल ही है, तो ये सब क्या है, इसमें लिक्विड हमारा प्रोडक्ट है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सॉलिड हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉलिड क्या है, रेसिड्यू बच गया, ठीक है ना। तो रेसिड्यू का क्या है, हमें यहाँ पे यूज नहीं है, लेकिन हाइड्रोकार्बन का ये रेसिड्यू है ना, तो इसलिए इसका हम यूज कर लेते हैं। इससे कोयला वगैरह मतलब डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाते हैं। तो उसको हम जब पेट्रोलियम बताएंगे तो इसको डिटेल में बताएंगे। बाकी इतना ही है, ठीक है ना। ये डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन में अंतर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।